स्वामी जी महाराज आज के दिन देव द्वार में यही प्रार्थना करते कि हे राम, मैं तेरा भक्त बनूं। केवल एक भगवान, एक की भक्ति, अनन्य भक्ति करूं, दूसरा देव ना देखूं। एक को पाकर फिर इधर उधर भटकना ठीक नहीं। राम नाम में लगन लगाकर, ये जो राम नाम है, इसको प्रीति पूर्वक लगन से, श्रद्धा से, विश्वास से जब आप इसका ध्यान करोगे, गुणगान करोगे, फिर क्या होगा? दुविधा दूर भगाओ, फिर मन में कोई संशय नहीं रह जाता। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में ये जो हमारी गृहस्थ जीवन की परंपरा है, उसी को सुदृढ़ करने के लिए आज का ये पावन पर्व करवा चौथ का ये पुरातन काल से ये मार्ग दिखाया है संतों ने, ग्रंथों ने, हम गृहस्थियों के लिए कि एक में एक पति परमेश्वर। रामचंद्र जी महाराज ने एक पत्नी व्रत लिया। यही हमारे गृहस्थ जीवन की आधार है। जैसे परमेश्वर एक है, उसी प्रकार पति को भी परमेश्वर के रूप में मानकर पूर्ण रूप से अपने आप को उसके आगे समर्पण कर देना, यही गृहस्थ धर्म की परंपरा है। और आज के दिन पत्नियां विधि पूर्वक अपने पति की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य के मंगल कामना करती हैं। ये व्रत पति पत्नी के अटूट बंधन को प्रेम समर्पण से सींचने का कार्य करता है। अभी अभी श्री रामायण ज्ञान यज्ञ हुआ है। हम सब ने मिलकर श्री वाल्मीकि रामायण सार के पाठ करें। प्रसंग आता है जब राम जी को वनवास हो गया, कौशल्या माता बहुत दुखी हुई, विलाप कर रही थी और राम को कहने लगी, मुझे तो अपने साथ वनों में ले जा, मैं तेरी मां हूं, तो अपनी मां का कहना क्यों नहीं मानता। तब रामचंद्र जी महाराज ने अपनी माता कौशल्या को निमित्त बनाकर पूरी मानवता को संदेश दिया था। श्री वाल्मीकि रामायण सार, पृष्ठ नंबर 176, चौपाई नंबर 19 और 20। क्या फरमाते हैं भगवान? पत्नी सदा पति संग सुहाती, सुख दुख वादा कष्ट उठाती, सजन विजन में साथ निभाती, पति त्याग नहीं मन में लाती। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पत्नी का धर्म है वो सदा अपने पति के साथ में रहती है, पति को त्याग का मन में कभी भाव नहीं लाती। सुख हो दुख हो कैसा भी हो,
पत्नी और पति का साथ एक रहता है। आगे, पति की साथ न होवे जाया, जियो के संग रहती छाया। मन तन वचन से भरता राधे, गृह धर्म रुचि मन से साधे। रामचंद्र जी महाराज ने कहा, पत्नी तो पति की ऐसे साधन होती है जैसे हमारी छाया, देह के साथ छाया। जैसे देह से छाया अलग नहीं हो सकती, इसी प्रकार हे मां, तेरा तो धर्म है अपने पति देव, और वो इस समय घोर विपदा में है। इस समय तुम पति को छोड़कर अपने पुत्र के साथ जाना तुझे शोभा नहीं देता। पत्नी धर्म के ज्ञान दिया। और यही बात आगे महाराज फरमाते हैं, माता अनसुईया का प्रसंग आता है, अत्रि ऋषि का। अत्रि ऋषि की जो धर्म पत्नी थी अनसुईया जी, वो परम सती थी। भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। तब अत्रि ऋषि रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे राम, आप अपनी पत्नी को सती अनसुईया के पास भेजो, वह उससे ज्ञान पाकर धन्य हो जाएगी। तब अनसुईया जी सीता जी को क्या उपदेश देती हैं पूरी नारी जाति के लिए। सीते इस जग बीच पति सत्संगी नहीं है, सगे बंधुगण बात पति सा अंगी नहीं है। हे सीते, बहुत रिश्ते नाते हैं, भाई हैं, पिता हैं, देवर हैं, चाचा हैं, ससुर हैं, सभी रिश्तों का आदर मान करना है, लेकिन पति सा संगी कोई नहीं है। आगे, धन संपत्ति की चमक पति सी चंगी नहीं है, जिसका पति है साथ उसको तंगी नहीं है। जितना भी धन दौलत, चाहे उसकी कितनी भी कमी क्यों ना आ जाए, अगर पति का संग साथ है तो उसको किसी भी प्रकार की तंगी नहीं होती। ये शब्द माता अनसुईया के हैं जो उन्होंने सीता जी को उपदेश दिया। सो आज के दिन मुझे संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज का संदेश, जो उन्होंने बौद्धक चोले में रहते हुए 2015 में आज के पावन पर्व पर सभी देवियों के लिए दिया था, वह आज भी पूरी तरह सार्थक है। बड़े ध्यान से उसको श्रवण करिएगा। मैं महाराज का वो संदेश, उसके पर्चे आपको दे भी दिए हैं, और किसी को चाहिए तो उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है, लेके जा सकता है। मैं महाराज का संदेश पढ़ के सुना रहा हूं। संत नरकेवल बेदी जी महाराज ने कहा कि आज करवा चौथ के पर्व पर परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज देवियों के लिए विशेष सभा लगाया करते, जिसमें स्वामी जी देव द्वार में देवियों के सुहाग की दीर्घ आयु के लिए विशेष प्रार्थना करते। आज भी हमारा विश्वास है कि श्री स्वामी जी महाराज स्वयं
अपने दरबार में उपस्थित देवियों के लिए मंगल कामना करते हैं। अब मैं, क्योंकि अब समय बदल चुका है, अब जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं इस सत्संग में इस समय, वो भी इस समय सम्मिलित हैं, उनके लिए भी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। आपके सुहाग की दीर्घ आयु हो, उसके लिए आशीर्वाद देते हैं। श्री स्वामी जी महाराज कहा करते, देने वाला तो वह परमेश्वर श्री राम ही है। जो कोई भी आज के इस पवित्र त्योहार पर विधि पूर्वक उस परमेश्वर का आह्वान करके, नमस्कार करके, विधि पूर्वक व्रत रखकर दिन में अमृतवाणी का पाठ करना, नाम का जाप करना, सदग्रंथों का पाठ करना और भावना बनाना कि आज जो मैंने ये व्रत रखा है, ये उस देव द्वार में मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरे सुहाग की दीर्घ आयु हो, पति देव का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं कमाई में बरकत हो। हम पति पत्नी दोनों मिलकर अपने कर्तव्य कर्म का दक्षित होकर सदैव निभाते रहें। ये सात्विक भावना आज करवा चौथ वाले पर्व पर परमेश्वर उन सभी बहनों की स्वीकार करते हैं। ये गुरु महाराज की वाणी है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। आज के दिन जो आपने ये व्रत रखा है, इसके साथ साथ नाम जप करोगे, संतों की वाणी को श्रवण करोगे, सदग्रंथों का स्वाध्याय करोगे और ये सारा परमेश्वर के आगे अर्पण कर दोगे, तो परमेश्वर अपनी कृपा से आपको निहाल कर देंगे। आपकी मनोकामना, आपके पति देव की दीर्घ आयु, परिवार की मंगल कामना, वह सब आपकी पूरा कर देंगे। ये सात्विक भावना आज करवा चौथ वाले पर्व पर परमेश्वर उन सभी बहनों की स्वीकार करते हैं, जिनकी भावना होती है कि मेरी प्रार्थना, मेरा ये व्रत उस देव द्वार में स्वीकार होगा, परमेश्वर इसे स्वीकार करेंगे। यह विश्वास का मार्ग है और भावना का मार्ग है। इस प्रकार से आप सभी के लिए संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज का आशीर्वाद है कि आज के दिन अधिक से अधिक जाप करें। उस परम पिता परमेश्वर को अर्थात श्री राम को अपने अंग संग सहायक मानो। रात्रि के समय अब ये ध्यान से श्रवण करिएगा। रात्रि के समय जब पवित्र चंद्रमा को अर्घ देना होगा, उस समय सर्वप्रथम उस देव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें, चंद्र देव को नमस्कार करें, दर्शन करें और 7 बार सर्वशक्ति मते परमात्मा ने श्री रामायण का उच्चारण करें। नमस्कार सप्तक का पाठ करता हूं मैं वंदना, ये पाठ करें। फिर पारिवारिक विधि, जो आपके परिवार की विधि है उसमें हम कोई विघ्न नहीं करते। जैसे आपके परिवार की विधि है उसको निभाते हुए व्रत को खोलिएगा। वह परिवार भाग्यशाली है जिस परिवार में सास ससुर एवं ससुर के रूप में माता पिता हैं। उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले, पति देव को नमन करें, नमस्कार करें। और ये जो आज गुरु महाराज के दरबार के जो आपको प्रसाद मिल रहा है, अभी आपको प्रसाद मिलेगा। ये प्रसाद आप अभी तो नहीं ले सकते। ये प्रसाद रात्रि को व्रत खोलते समय गुरु महाराज का आशीर्वाद मानते हुए इस प्रसाद में से 1 चम्मच बड़ी भावना के साथ इसको ग्रहण करें,
अर्थात इसको खाकर अपना व्रत खोले। श्री स्वामी जी महाराज को हाजिर नाजिर मानकर एवं इष्ट देव श्री राम को विराजमान जानकर मन ही मन उस देवादिदेव का धन्यवाद करें जिसकी कृपा से ये व्रत निर्विघ्न संपन्न हुआ है एवं वर प्राप्त करे। महाराज का आशीर्वाद है आपके पति देव दीर्घ आयु हों। गुरु महाराज एवं श्री राम आपका आशीर्वाद पति देव के ऊपर, आपके सुहाग के ऊपर सदा बना रहे। आपके परिवार खुशहाल बना रहे। श्री राम कृपा आप पर, आपके पति देव पर और स्वस्थ समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। ऐसी गुरु महाराज आपके लिए मंगल कामना करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।